आप तो हमारा बात माने नहीं नवंबर में। अब आपके पास दोबारा वोट करने का अवसर आ गया। इस बार गलती मत कीजिए, भाजपा को हराइए। 35 वर्ष से आपका जो खून चूस रहा है, आपके वोट से राजा बना है, इनको हराइए और आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था निश्चित। नमस्कार। एक रणनीतिकार जो चुनाव में कभी बड़े बड़े नेताओं का रणनीति बनाते थे, चुनाव जीतने के लिए जो नेताओं का भाषण तैयार करते थे, वो खुद विधायक बन चुके हैं। प्रशांत किशोर का नेता बनने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। बीजेपी का गढ़ बांकीपुर, जहां लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े नेताओं की नेतृत्व वाली पार्टी भी कभी बांकीपुर का किला तोड़ नहीं पाया। जो काम बिहार के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाया, वो प्रशांत किशोर कर दिया। प्रशांत किशोर के लिए इतना आसान भी नहीं था बांकीपुर का किला ढहाना। एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। बांकीपुर वो विधानसभा है जहां 30 वर्षों से आज तक भाजपा चुनाव हारी नहीं है। भाजपा का पिछला आंकड़ा बताता है 87%, 90%, 95% तक वोट भाजपा को मिलता था। दूसरे दल का यहाँ खाता तक नहीं खुल पाता था। लेकिन इस बार भाजपा 400 बूथ पर चुनाव हारी है। प्रशांत किशोर पिछले 3 वर्षों से जो बिहार की जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाकर बिहार की जनता को जगाया है। वो अपना भाषण में हमेशा कहा करते थे कि जात पात से उठकर काम के आधार पर आप वोट कीजिए। प्रशांत किशोर गत 3 वर्षों में जो ईमानदारी से प्रयास किया है, उसी का नतीजा है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है। मतगणना आंकड़ों पर जब आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि प्रशांत किशोर को 64,151 वोट, भाजपा नेता नीरज कुमार को 44,827 वोट तथा राष्ट्रीय जनता दल नेता रेखा गुप्ता को 14,263 वोट मिला है। जो आज बांकीपुर विधानसभा के नाम से जाना जाता है, वो 2008 के परिसीमन से पहले पटना वेस्ट कहलाती थी। बांकीपुर से 2025 की विधानसभा में नितिन नवीन ने चुनाव जीता था। वो लगातार 2009 से जीत रहे थे। इससे पहले उनके पिता 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे थे। राम जी के मंदिर में चोरी किया है, सुना है ना? इन लोग को सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको कहता है हिंदू पार्टी सबको इतना अहंकार हो गया है। हनुमान जी को भाजपा का झंडा पकड़ा दिया और उसको कौन नाचिए? हनुमान जी को अपने बैठ गया रथ पर, हनुमान जी को जमीन पर खड़ा करके उनको डांस करवा रहा है, भाजपा का झंडा लेके घुमा रहा है। ये होना चाहिए भाई, ना होना चाहिए। इस बार इनका अहंकार तोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद वो बिहार से ही राज्यसभा के रास्ते दिल्ली गए। उसके बाद यह बाय इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी ने अपनी यह सीट गंवाई। जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब जन स्वराज पार्टी को 3.34% वोट मिला था और उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को लगभग 39% वोट मिला था और वह अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव जीतने के कई रीजन हैं। याद रखिएगा, एक वादा आपके भाई, आपके बेटे प्रशांत किशोर ने किया है कि साल भर के अंदर बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां अगर आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए। उसका खर्चा प्रशांत किशोर के जिम्मे अपने भाई। जिसमें पहला रीजन है हाइपर लोकल प्रचार, बड़ी बड़ी रैलियों की जगह डोर टू डोर कैंपेन चलाना। 100 दिनों में 150 लोगों की सभाएं की गई। दूसरा रीजन है बांकीपुर के लोगों को बार बार यह बताया गया कि यह सिर्फ विधायक चुनने का मामला नहीं है। आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो पूरे प्रदेश और देश की जनता को कि आप किस तरह के पॉलिटिक्स चाहते हो। ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। इस बार बटन दबाइए बिहार के भविष्य के लिए। तीसरी वजह यह है कि मंच से लगातार यह कहते रहे कि बिहार को जाति के परे जाकर देखने की आवश्यकता है, लेकिन जातीय गणित का भरपूर ख्याल रखा गया। मोदी जी को खबर भेजिए कि सिलेंडर का दाम बहुत ज्यादा हो गया है, महंगाई बहुत ज्यादा है। मोदी जी को खबर भेजिए कि बिहार में जिस आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है,
कि हम लोग को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए भाजपा के खिलाफ बटन दबाइए, अपने आप आपका काम होगा। नहीं हो तो मेरा गला। चौथी वजह है प्रशांत किशोर ने जंतर मंतर में चल रहे आंदोलन को युवाओं की बेरोजगारी के प्रति, युवाओं की शिक्षा के प्रति जो सरकार का रवैया रहता है, नीट CBSE परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां रही वो उसको भी मुद्दा बनाने में सफल रहे। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे, यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया। पांचवी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार को लेकर उपापोह में रही। पहले उन्होंने बंटी सिन्हा को टिकट दिया, संज्ञान में आया कि उनके माता पिता दोनों चारा घोटाले के मामले में सजा पाए हुए हैं। आनंद फानन में व्यक्तिगत कारण बता के उनका टिकट काटकर नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया। आखिरकार वजह जो भी रहा हो, बिहार में नई बहार की शुरुआत है।